आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, चूँकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना, और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। हर वर्ग, और मैं कहूँगा कि हर मजबूत जो लीडर हैं वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राहुल जी की यात्रा से, प्रियंका जी जो लगातार अपने ओजस्वी भाषणों से और ओजस्वी सोच से जो पार्टी को आगे लेकर चल रही हैं, हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। कभी न रुकने का है। मैंने यही कहा अपने लोगों से, पूरे जहाँ भी जोन में मीटिंगें हुई, मैंने कहा कि ये 7 महीना हम लोगों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत मेहनत का कार्य है। उस पर हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हमारे सामने जो आपके बैठे हैं, मेरे साथी अजय राय साहब, मेरे मित्र प्रदीप नरवल जी, को इंचार्ज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और जाने माने चेहरा आपके सामने है, इमरान मसूद साहब का हम स्वागत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रदीप भाई से आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं मीडिया के सभी बंधुओं का। साथियों, आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक व्यापक माहौल बना, और आज उत्तर प्रदेश के लगभग सभी नेता और पूरी जनता एक बात मानती है, यदि कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का रूप निभा रही है वो कांग्रेस पार्टी है। तो आज अजय राय जी यहाँ पर हैं, पवन खेड़ा जी और हमारे भाई इमरान मसूद जी यहाँ पे हैं, जो पूर्व में विधायक रहे हैं। तो मैं पश्चिमी यूपी का प्रभारी होने के नाते, सह प्रभारी होने के नाते इमरान भाई का स्वागत करता हूँ। और ये सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह पूरा उत्तर प्रदेश की जो जनता है और नेता है, दोनों ही लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, और बहुत बड़ी बड़ी संख्या में कई बड़े नेता भी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में आएंगे। और आज इमरान भाई यहाँ पे आए हैं, तो मैं बहुत लंबी बात ना रखते हुए स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट अजय राय जी। सभी सम्मानित हमारे मंच पे बैठे हमारे नेतागण, पवन खेड़ा जी, नरवाल साहब, इमरान मसूद जी जो आज पार्टी में जिनकी सदस्यता हो रही है, और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले अपने मजबूत साथी का, भाई का पार्टी में स्वागत करता हूँ। और निश्चित तौर से ये एक मजबूत व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं और लगातार आम जनता की आवाज़, आम जनता की बात को उठाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की हम सबको ज़रूरत थी, और अपने परिवार में आए हैं, परिवार में इनका स्वागत है। जैसा भी हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि राहुल जी की यात्रा के बाद से जो एक माहौल पूरे देश के अंदर बना है, और उसका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बन रहा है पूरी तरीके से, लगातार पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत ही मजबूत स्थिति आपके सामने आने वाली है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाला जो समय है उसमें काफ़ी मजबूत लोग हमारे साथ ये लोग आने वाले हैं, और उसमें हर वर्ग, और मैं कहूँगा कि हर मजबूत जो लीडर हैं वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राहुल जी की यात्रा से, प्रियंका जी जो लगातार अपने ओजस्वी भाषणों से और ओजस्वी सोच से जो पार्टी को आगे लेकर चल रही हैं, हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। कभी न रुकने का है। मैंने यही कहा अपने लोगों से, पूरे जहाँ भी जोन में मीटिंगें हुई, मैंने कहा कि ये 7 महीना हम लोगों के लिए ये बहुत ही
चैलेंजिंग और बहुत मेहनत का कार्य है, उस पर हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मैं इमरान मसूद जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। मैं राजीव शुक्ला जी से भी आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। देखिए, कांग्रेस का कारवां बढ़ता चला जा रहा है और आपने देखा होगा कि पहले हिमाचल की जीत, फिर कर्नाटक की जीत, अब हम कम से कम 4 राज्य जीतने जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान। जो रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है, तो पूरे देश में 2-3 महीने बाद माहौल बदलने वाला है। और ऐसे में हम अपने उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में आज इमरान मसूद जी की ज्वाइनिंग हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये वैसे ही पुराने कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने बाहर जाके भी कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, हमसे अपने वो बात रही। तो इनकी जो है हम स्वागत करते हैं कि घर वापसी है इनकी और अब जुट के काम करेंगे। मैंने इनसे पूछा कि आगे का क्या है, बोले अब कब्र में जाने तक सिर्फ कांग्रेस में ही रहेंगे। हाँ? तो ये अच्छी बात है, अच्छा जज्बा, अच्छी भावना है, हम इसका स्वागत करते हैं। और बाकी तो आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सारा विस्तार से बताया। और यहाँ प्रदीप नरवाल जी बैठे हैं, वो भी पूरी कोशिश में उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं और रोज़ जो संग्राम और संघर्ष है वो खेड़ा जी करते ही रहते हैं, हाँ, सुबह से। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का उत्थान शुरू हो गया है, देवभूमि से शुरू हुआ, अब निश्चित रूप से हम केंद्र में भी सत्ता में आएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे इमरान भाई से कि अपनी बात आपके सामने रखें और फिर आप के दोस्तों के कुछ सवाल ऑलरेडी आ रहे हैं, फिर आपके सवाल। आदरणीय पवन खेड़ा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद बड़े भाई राजीव शुक्ला जी, भाई प्रदीप नरवाल जी, मैं सबसे पहले बहन प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, आदरणीय खड़गे जी का, केसी वेणुगोपाल साहब का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कांग्रेस के अंदर सम्मिलित करने का मौका दिया। आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, चूँकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं, मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूँकि अब मैं मानूंगा नहीं और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। चूँकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूँगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ। ख़ास तौर से मैं
प्रियंका जी से भी मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ मैंने गलत किया था और शायद उनकी जगह मैं होता तो माफ़ भी ना करता किसी को। बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी पर बहुत यकीन करो और वो बीच में छोड़कर चला जाए। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।